हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको, जैसे मैंने सेवन्थ की एट्थ की सीरीज़ शुरू की है, आज उसी सीरीज़ में हम नाइन्थ क्लास का भी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाइन्थ की मैं मैथ और साइंस पढ़ाती हूँ। तो आज हम आपके सामने मैथ्स, सबसे पहले साइंस का पहला चैप्टर है वो कराऊंगी मैं। ठीक है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो नोट्स है, सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग है। ये नोट्स बनाए हुए हैं बच्चे ने, और ये मेरे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने नोट्स बनाया है। मुझे अच्छा लगा कि ये नोट्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। देखो, मैटर, व्हाट इज़ अ मैटर। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग जो है इसमें, तो हमारे चारों ओर के पदार्थ, सराउंडिंग का मतलब चारों ओर का पदार्थ, तो उसके ऊपर बना है। तो मैटर क्या है, मैटर क्या है, व्हाट इज़ अ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस रखती है, मास रखती है, इज कॉल्ड मैटर। उसको हम पदार्थ कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स हो गए एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पेट्रोल एक्सेट्रा। पेस्ट कुछ भी रख सकते हैं, है ना, पेट्रोल। अब देखो एयर, अब कहेंगे यार कि एयर कैसे हो गया, एयर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हम कहते हैं कि वो तो, उसका तो कोई मास ही नहीं होता, तो ये तो स्पेस ही नहीं करती। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। देखो एयर क्या होता है, एयर भी क्या है, गैस है। अगर एयर को, जो हमारे पूरे सराउंडिंग में फैली हुई है, वो भी तो ऑक्यूपाई कर रही है। कितना परसेंट हमारा जो ऑक्सीजन है एयर में, कितना परसेंट ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, 23%। 23% ऑक्सीजन है। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का भी तो खुद का एक स्पेस है, स्पेस रखा हुआ ना पूरे एयर में। इसी तरीके से जो एयर है वो हमारे सराउंडिंग में, पूरे वातावरण में फैला हुआ है, तो खुद ब खुद वो स्पेस कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे उसको भी किस में, मैटर में रखते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा मैटर में रखते हैं। वाटर तो आपको सिंपली बताइए कि वाटर का खुद का भी एक मास होता है। अगर हम उसे बर्फ में बंद कर दें, मतलब आइस बना दें, तो भी उसका खुद का एक मास होता है। हाइड्रोजन भी एक गैस के रूप में होती है, जिसको हम एक कंटेनर के रूप में बंद कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, जिसको हम कंटेनर के रूप में बंद कर सकते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल को सिंपली आप सब कुछ देखते हैं कि पेट्रोल को, डीजल पेट्रोल जो होते हैं वो कॉस्टली बिकते हैं, 1 लीटर इस सब, तो उसका खुद का भी एक मास है। ठीक है ना, तो एक्सेट्रा। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को स्थान लेती है, या उसका खुद का एक मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या कि अब हमारा यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके बारे में देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ना धीरे धीरे मैं आगे फर्दर आपको बताती जाऊंगी। जो जो मेन है, ये एनसीईआरटी के जो मेन मेन टॉपिक्स है ना, वहाँ से मैंने उठाए हुए हैं। आप पहले चैप्टर्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाऊंगी, एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगी मैं। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जनरली 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है आपका, जब भी हाफ पहले तक रहेगा तभी आपसे पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो उसमें क्या है, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक एटम और मॉलिक्यूल आर फॉलोइंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, एक बात और याद रखिएगा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, हमेशा एटम्स या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्दर एक चैप्टर है इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, थर्ड चैप्टर है। आप उसमें उसमें आप अच्छे से समझ में आएगा आपको कि वो एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ, एटम्स क्या होते हैं, फ्रीली बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सबसे छोटा हमारा एटम्स होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है। मैंने क्या कहा, दो एटम को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है। और एटम सिंपल सिंगली पार्ट होता है, सिंगल पार्ट होता है एटम। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, दो एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर। फर्दर हम आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी मैं उसको, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट जो है, पहला पार्ट जो है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल।
जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, किसी भी पदार्थ के, यानी कि पार्टिकल जो भी आप, हमने मैटर की बात करी है, जो भी स्पेस और मास रखता है, तो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत छोटे, जो नहीं देख सकते हम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे ऑक्यूपाई, अगर एग्जाम्पल दूँ तो आपने बर्फ़ देखी होगी। बर्फ़ क्या होती है, हमारी किस पे चलती रहती है, पानी पे। पानी पे अगर फ्लोट कर रही है वो, ठीक है, पानी पे अगर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब स्पेस के कारण। क्यों? क्योंकि कि जो बर्फ आइस के अंदर छोटे छोटे पार्ट है, क्योंकि आइस क्या है, बिल्कुल जो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, आइस पूरी एटम से एक क्लोजली बाइंडेड होते हैं वो, और उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है जिसके अंदर ना पानी क्या होता है, चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसलिए हम कह सकते हैं जो आइस है, आइस के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में भी स्पेस पाया जाता है। क्लियर? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, अगरबत्ती ले लो, ठीक है, अगरबत्ती हम जलाते हैं। अब अगरबत्ती जला दिया तो जो उसका धुआं होता है तो वो उसकी सुगंध क्या होती है, पूरे हमारे पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है, कमरे में। तो वो क्या है, उसका जो मैटर है, उसका उस जो पार्टिकल्स है, उस मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव होके कॉन्टिन्यूसली लगातार मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल हमारे पास पहुंच रही है। किसके जरिए? एयर के जरिए। कांटेक्ट में किसके आ गया, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है कि हम भी कोई कहते हैं कि अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स आपके बने हुए, जितने भी मैटर आपके बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम के अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव ना पाया हो। आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सेम एज जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इसमें क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट होने चाहिए। बात समझ में आई? तो 4 हमने पार्ट पढ़े, कौन कौन से? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं मैटर के। सेकेंड हमने पढ़ा द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में स्थान पाया जाता है। थर्ड हमने पढ़ा द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ का एक गुण है डिफ्यूजन, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि बेस्ड होता है मोशन करने के लिए ऑफ द पार्टिकल्स का मोशन करने के लिए। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन तीनों में होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। अब देखो सोच रहे होंगे आप डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि मोशन के कारण चलती है। तो ऐसा होता है ना कि जो मैंने अगरबत्ती की बात करी थी, वो जो अगरबत्ती की सुगंध है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, तो किसके कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण कर रहे हैं? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी के कारण? डिफ्यूजन के प्रॉपर्टी के कारण। तो क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन, जो कि बेस्ड होता है मोशन पे ऑफ द पार्टिकल्स की। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैसेस में, देन लिक्विड और सॉलिड में सबसे कम। क्लियर? ये भी आपको याद रखनी है कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में, देन लिक्विड में एंड फिर देन सॉलिड में। अभी जब फर्दर क्वेश्चन होंगे आपको समझ में आता रहेगा खुद ब खुद। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर, आपका नेक्स्ट हेडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स हैं, कितने टाइप्स हैं? तो मैटर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं मैटर। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट,
सॉलिड स्टेट में एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, शुगर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारे हमें सॉलिड स्टेट मतलब उसको छू सकते हैं, ठीक है। हमें हाथ में पूरा भार इसका क्या है, मास इसका हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स है, मास है, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। भाई हम मिल्क लेते हैं, 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 किलो मिल्क दे दो, ठीक है, वाटर लेते हैं, तो इन सभी का खुद का मास होता है, तो खुद का स्पेस होता है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में कौन कौन सा है, मिल्क एंड वाटर। थर्ड स्टेट हमारी क्या हो गई, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में जितने भी गैसेस होंगे, हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गया, जितने भी टाइप के गैसेस हैं वो सारी हमारी किस में आ गई, गैसेस में, ठीक है, गैसेस स्टेट में। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 3 स्टेट्स देख लिए, 3 स्टेट में तो हर किसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को देखो कैसे पढ़ना है। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड क्या है, रखता है फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। एक फिक्स शेप रखेगा, एक फिक्स वॉल्यूम रखेगा। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में देखो क्या होता है, शेप। अगर मैं शेप की बात करूँ सॉलिड की, एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा मान लो। अब एक बॉक्स की तरह मान लूँ मैं, ठीक है, आप अपने घर में कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर कुछ भी मान लो, एक जो सॉलिड जिसको आप छू सकते हो, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा मान लिया हमने, तो फिक्स शेप का हो गया। भाई उसकी शेप तो सिंपल सिंपल बन गई, उसकी डायमेंशन फिक्स नहीं रखी होगी। फिक्स वॉल्यूम, अगर उस लकड़ी के टुकड़े को जहाँ भी रखोगे तो उतनी ही जगह तो वो घेरेगा, उससे ज़्यादा जगह तो नहीं घेर सकता। जितना उसका शेप है उतनी ही जगह वो घेरेगा। इसलिए उसने कहा कि सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, कि सॉलिड की हमेशा फिक्स्ड शेप होती है एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर। सेकेंड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को दबाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई मान लो हमारे पास मम्मी कहती है, जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी में हम क्या करते हैं, गोल करते हैं उसको और हाथ से कभी कभी इस चीज़ को प्रेस करते हैं। जो चीज़ें हम हाथ से प्रेस करते हैं उसे बोलते हैं कंप्रेशन, उसको कहते हैं कंप्रेशन करना। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब आप लकड़ी के टुकड़े को दबाओ अपने हाथ से, अपनी हथेली से दबाओ, क्या वो कंप्रेस होगी, क्या वो हल्के से भी उसमें कुछ उसका चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्ट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज, दे आर वेरी हैवी। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज क्या होती है, डेंसिटीज होता है घनत्व। अब देखो हिंदी में से घनत्व बोलते हैं, डेंसिटीज क्या होती है, डेंसिटीज का मतलब होता है कि मतलब जो उसके पार्टिकल्स है ना बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, तो हाई डेंसिटीज होती है, मतलब इतने पास पास है। जैसे कि क्राउडेड एरिया में मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, डेंसिटीज वहाँ पे क्या होती है, अगर मैं पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बोलूँ तो डेंसिटीज हमारी क्या होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों की डेंसिटीज क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे सॉलिड हो गया, इसी प्रकार से जो सॉलिड हो गया, सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली होते हैं, इसलिए जो उसकी डेंसिटीज होती है बहुत हाई होती है। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। फोर्थ पॉइंट है दे आर हैवी। ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी सॉलिड ले लो वो हैवी होंगे। लाइक हमारा वुड होगा, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जैसे हमारा आयरन हो गया, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तक पढ़ लिया है आज। तो हम आज मैं इसको तीनों पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर हैवी, वो बहुत हैवी होते हैं। क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँ, आप चाहे तो नोट्स को लिख भी सकते हैं और इसको लिख भी लीजिएगा, तो इससे आपका जो क्लियर हो जाएगा, बेस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।